गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लैप एपिसोड 13 की। इफ इनके पहले के एपिसोड देखी नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए बढ़िया से जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसकी स्टार्टिंग में एक छोटा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सड़क पे जाती हुई लड़की दिखती है आइको। आइको ये तुम हो क्या? लेकिन अचानक से आइको चेंज होती है होनोको की आत्मा में। पीछे की तरफ से एलना आई और कहती है ये होनोको है। आइको की डेथ तो काफी टाइम पहले ही हो चुकी थी। देखते ही देखते होनोको की आत्मा उस लड़की को खींच के गायब करना शुरू करती है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। नो डाउट काफ़ी ज़्यादा क्रीपी ओपनिंग थी, लेकिन इसके बाद कहानी अपना असली रुख पकड़ती है। कैमरे का एंगल जाता है साइका की गैंग की तरफ, लेकिन साइका अब तक आए नहीं। तो यहाँ पे क्लैरा और सुइची योटा और चीरो को सुजेस्ट करते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी सिक्के हैं हमें दे दो, और मैं नहीं चाहता यार और भी किसी की जान खतरे में पड़े, और हमें ये गेम को ये भी ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी की सारी सिचुएशन हम दोनों संभाल लेंगे। एक बार के लिए बाइक पे बिठा के योटा चीरो को लेके जाता है और जाने से पहले कहती है कि यार तुम सच में एक इनक्रेडिबल पर्सन हो जिसने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा उपकार पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाली। एक बार के लिए ये लोग यहाँ से चल देते हैं। जाते वक्त सोचते हैं आखिरकार यार हमें देनी चाहिए सिक्के या फिर नहीं। मैं भी नहीं चाहता यार देंगे या नहीं, आगे जाके पता चल जाएगा। वही बात किया तो स्विच और क्लैरा की शाम हो चुकी, जा रहे हैं रास्ते पे, और यहाँ पे क्लैरा पूछती है हमें मूवी पे जाना चाहिए ना, रात वाली टिकट। कुछ गपची गपची करने की सोच रही है, लेकिन अजीब सा लगता है तो कहती है मैं तुम्हारे घर पे जाना चाहती हूँ। सिमिलरली अपने घर पे लेके जाता है और दरवाजे पे ही रुकना, मैं इतने ऊपर जाके सेटिंग करके आया। लेकिन इसे अजीब सा लगता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी, प्लांट मुरझाए पड़े, क्या चक्कर है? जैसे ही स्विच ऊपर इशारा करता है ऊपर की तरफ आई, ये क्या, यहाँ पे भी मिट्टी पड़ी है, या टेबल पे खाना, क्या चक्कर है? इसे दिखाई नहीं देता कि इतना ढंग घर पे मचा रखा है। एक बार के लिए क्लैरा को काफ़ी अजीब लगता है, तो यहाँ पे क्लैरा इसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो सुइची बताता है कि वो जॉब करते हैं और रात को काफ़ी देर और सुबह काफ़ी जल्दी चले जाते हैं, इसलिए मेरी उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं होती। लेकिन क्लैरा देख के समझ सकती है जरूर एलना ने किया है, लगता है इसके पेरेंट्स को भी मार दिया। ओह माय गॉड, वो तो एक नंबर की हथियार निकली, इसके माँ बाप को भी मारती है। अल्लाह अल्लाह। एक बार के लिए अंदर की स्मेल को सूंघते हुए क्लैरा की अजीब सा लगता है और इसकी टी शर्ट को फाड़ दिया। अरे होश में आया, ये मैंने क्या कर दिया? इसे भी समझ में नहीं आता यार क्या हुआ था या फिर क्या नहीं। मैं भी इसने से ये समझा कि ये एलना थी और तभी उसे खत्म करने के लिए आया था। क्या था या फिर क्या नहीं। तभी इनके गले के धागे टूटते हुए दिखते हैं। ये वो वाले प्रोमिस वाले धागे थे जो कि इन्होंने साइका के साथ करे थे। आखिरकार ये कैसे? साइका का फोन भी आता है और कहती है कि यार अपन ने प्रोमिस वगैरह तोड़ दिया, आगे से हमारा कोई बीच में रास्ता वगैरह नहीं है, और तुम कॉइन कल शाम को 5 बजे आके पार्क लोन से ले जाना। और फ़ोन रखती है और चीरू से पूछती है क्या ये सही है ना? हाँ। बाकी बंदों को बताती है असली प्लान, इन्होंने सिक्के असल में उनको देने ही नहीं। यहाँ तक कि कहती है कि हमें एलना को देना चाहिए और मिलने की जगह है 5 बजे शाम को रिवर के पास। ओ माय गॉड, धोखा देती है और उनके सामने कहती है दे देंगे। जैसा ही अगला दिन होता है स्कूल में ये छत के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पे क्लैरा पूछते चीरो नहीं आई, हाँ वो एब्सेंट है, पता नहीं क्या चक्कर होगा। और यहाँ पे पूछते क्या रात को तुम्हें क्या हो गया था, क्या तुम अब सही महसूस कर रहे हो? लेकिन एक बार के लिए कहता है हाँ मैं सही हूँ, लेकिन ना मैं भी नहीं जानता यार क्या किस्सा था। और नीचे की तरफ जाते हैं याद आता है अरे वो एलना थी, वो मेरे घर पे क्या कर रही थी। उसका कोई बुरा इरादा नहीं लग रहा था जैसे कि मारने आई हो, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड थी, कोई तो चक्कर था, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। क्या था या फिर क्या नहीं, बैक की मेमोरी से थोड़ी बहुत याद आने को होती है। एक बार के लिए नोटो और एलना का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे नोटो पूछता है एलना से आखिर सुइची कैसा है, उसे कुछ याद तो नहीं आया? नहीं आया। यहाँ तक कि बताती है कि कैटो को रोकने के लिए हम सेम वही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो कि अपन सुइची पे करी थी, और मे भी आपको कोई हद तक सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेटो वॉर्न करता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है और अपने जीतने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, यानी आप हार सकते हैं, तो आपको यूज़ नहीं करना बनता। यहाँ तक कि नोटो ये भी कहता है अच्छा स्विची सुरक्षित है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मुसीबत और बड़ी हो सकती है। एक बार के लिए बात किया तो स्कूल की तरफ जहाँ पे नैना उसे कॉलेज में अपना अप्रूवल मिल चुका और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट वगैरह करने रहते हैं, तभी बंदे से करी बात और घर की तरफ जाती है। सामने की तरफ देखे स्विची और क्लेरा हंसी खुशी जा रहे हैं। ओह माय गॉड, जा रहे थे सामने की तरफ और यहाँ पे अपना अपना रास्ता अलग अलग कर लेते हैं, एक जने जाती उस तरफ एक जना जाता उस तरफ। लेकिन बात किया तो क्लैरा की, लगता है कोई पीछा कर रहा है, रास्ते में लगाते धागा, आगे की तरफ बैग, कोई बागा आया लात मारी पानी में गिरा। ओह ये तो मीकू थी जो कि इनविजिबल होकर इसका पीछा कर रही थी। इसका फ़ोन खराब हो गया और साइका को बता नहीं सकती कि आखिर क्या बना या फिर क्या नहीं, बैड लक तुम्हारा। और एक बार के लिए क्लैरा वहाँ से कल्टी मारती है। लेकिन बात किया तो सुइची की, सामने की तरफ से आए ईसा और योटा। योटा होता है
काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, अरे मैं तुम्हें अपने सिक्के नहीं देने वाला, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन एक बार के लिए हमदर्दी देते हुए योटा कहता है, अरे आप ऐसे लड़ाई करने नहीं आए, और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे सिक्के चाहिए तो रिवर के पास मिलेंगे, वहाँ पे चीरू तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे तुमने उसे बिठा क्यों दिया? एक बार के लिए थैंक यू कह के सुइची वहाँ से कल्टी मारता है। यहाँ तक कि क्लैरा को भी इन्फॉर्म कर देता है कि हमें रिवर के पास मिलना है। उसकी हवा टाइट, अले रिवर के पास हम कैसे जाएंगे? ओह माय गॉड, भागी भागी जाती है, तभी रास्ते में दिखी नैना, उसने बुलाया, अले मुझे लिफ्ट दूंगी क्या? और एक बार के लिए इसकी लिफ्ट के भरोसे ही बैठ जाती है। लेकिन बात किया तो रिवर के पास, जहाँ पे चीरो एलना को सारे सोने के सिक्के दे चुकी, तभी पीछे की तरफ से आता है सुइची, अले ये तुम्हारा प्लान था मुझे धोखा देने का। यहाँ तक की बात किया तो क्लैरा भी उसके लिफ्ट के भरोसे यहाँ तक आ चुकी, तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन नैना है काफ़ी ज़्यादा दुखी, तुम सुइची से मिलने आई हो ना, और वहाँ से रोती रोती भाग जाती है। बेचारी बच्चे के साथ यार काफ़ी बड़े वाला धोखा हो गया, बिकॉज 13 एपिसोड तब चुके, इसका दिल टूट के हाथ में आना ही था, मैं जानता था। पर सुइची को देखने के बाद एलना को लगता है अभी भी मेरे पे हमला करने आएगा क्योंकि मुझे दुश्मन समझता है। लेकिन यहाँ पर सुइची एक चीज़ रिवील करता है कि मुझे मेरी याद का एक छोटा हिस्सा याद आया, मेरे कमरे में तुम थी। ओह शॉकिंग, इसे कैसे याद आया? ये सब तुमने मुझे झूठी सच्चाई के अंदर फंसा के रख रखा है, जो जिनकी मैं जी रहा हूँ ये सब नकली है, इसमें तुम्हारा ही हाथ है ना? लेकिन एक बार के लिए मीठी गोली देने के लिए एलना कहती है, अले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम फालतू की चीज़ें ज़्यादा सोचने लग गए हो। तो भी पीछे की तरफ आती है क्लैरा, अरे तुम बताती क्यों नहीं सारा कुछ? तुम इसके बाद बता दूंगी ना मुझे वहाँ पे क्या मिला ये मटर क्राइम स्कूल में, ये डोल, ये तो सेम सुइची के मॉन्स्टर जैसी है। अरे ये सब क्या? एक बार के लिए सुइची का सिर जोर जोर से दुखने लगता है, जैसे कि उसे पुरानी मेमोरी याद आ रही हो। ओ ये सब क्या था? कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेबल के ऊपर खड़ी थी होनोका की आत्मा, उसके मॉम डैड साइड में से गायब होते जा रहे थे और एलना मिटे रही थी इसकी यादें। लेकिन एक बार के लिए सुइची की ये हालत देखते हुए फिर से एलना उसकी यादें मिटाने के लिए आती है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मेरी यादें नहीं मिटाने दूंगा। हाथों को पकड़ा, पीछे की तरफ बिठाई क्लैरा और लिची बिची वाली फाइट करती है, 2-3 खिंचा के पटक्के मारे, उसने भी खाए, यहाँ तक कि आखिर में घुमाते घुमाते फेंक के मारते पानी में। काफ़ी जबरदस्त अटैक था, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। तो भी पीछे की तरफ से आती है होनोका की वही आत्मा, हे मेरा नाम क्या है? नो, ऐसे ही बोलने वाला होता है, लेकिन अचानक से एलना कहती है रुक जाओ तुम। ओ पीछे की तरफ से मारी गोली गायब होगी, लेकिन इसका दिमाग को सुन करते हुए अंदर की तरफ दिखती है काफ़ी सारी होनोका की आत्मा, सभी को पागलों की तरह शूट करता है, डिशुम 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 डिशुम, लेकिन ख़त्म नहीं होती। मैं क्या करूँ या फिर क्या नहीं? अचानक से बीच में से एलना भी निकलती हुई आती है, एलना के ऊपर रखी बंदूक डिशुम उड़ा दिया। क्या इसने एलना को मारा? मैं नहीं जानता, बिकॉज एलना इसके सिर पे खड़ी थी, जो कि इसकी पुरानी की सारी जितनी भी यादें थी मिटे देती है। जैसा कि एलना ने सुइची की यादें मिटाई, नॉर्मल हो गया सिर का दर्द। तभी दिखती है होनोका की आत्मा और कहती है कि मैं लोगों के बीच के रिश्ते में इंटरेस्टेड हूँ और फालतू के मोटर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा कहती कहती गायब हो जाती है। तो सुइची एलना से पूछता है आखिरकार वो क्या कह रही थी? क्या वो स्पेसशिप के बारे में बता रही थी कि स्पेसशिप वगैरह कहाँ पे है, क्या चक्कर है? लेकिन एलना कहती है तुम्हें इन पे बात ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सुइची कहता है मैंने एलियन को वादा किया था इस 100 सोने के सिक्के पूरे कर लूंगा और क्लैरा और मैं मिलके इस गेम को खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि सुइची ये भी कहता है कि सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है और मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन एलना कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज इस गेम का एंड होने ही वाला है काफ़ी जल्द और मैं करूँगी। इन सब के बाद एलना दोबारा से कल्टी मार गई और थोड़े टाइम बाद मिलने के जाते हैं ये दोनों ब्लेड मैन के साथ और कहता है कि हमें लेके जाओ जहाँ पे उस एलियन की स्पेसशिप क्रैश करी थी, एंड उनके रास्ते में होगा काफ़ी कुछ हम भी नहीं जानते। इस स्टोरी के काफ़ी सारे एंड हो सकते हैं, बस इसे चाहिए एक बढ़िया सी एंडिंग, वो तुम जानते हो कैसे मिलेगी। फिलहाल के लिए एपिसोड यार इतना ही था और ये सीज़न यहीं पे ख़त्म हो गया है, एंड मैं भी नहीं जानता यार इसका अगला सीज़न आएगा या फिर नहीं और आगे कहानी क्या बनेगी। एंड रियली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगले सीज़न के लिए, और फिर मिलेंगे। इफ़ इनकेस अगला सीज़न आ गया तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल में मिल जाएगी, तो जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बाय बाय।